एक छोटे से गांव में गोपाल अपनी पत्नी राधा और बेटी चिंकी के साथ रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बारिश नहीं होने के कारण उसकी फसल खराब हो रही थी। एक शाम गोपाल उदास होकर खेत में बैठा था। हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बचा। अब परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी एक बूढ़े साधु वहां पहुंचे। बेटा, दुखी मत हो। मेहनत करने वालों की किस्मत कभी हमेशा खराब नहीं रहती। बाबा, मेरे पास अब उम्मीद भी नहीं बची। साधु मुस्कुराए। आज रात पूर्णिमा है। आधी रात को पहाड़ी के ऊपर जाना। वहां तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिलेगा जो सीधे आसमान तक जाता है। यह कहकर साधु गायब हो गए। गोपाल हैरान रह गया। रात के 12 बजे गोपाल पहाड़ी पर पहुंचा। वहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। चमचमाती हुई सीढ़ियां सीधे बादलों तक जा रही थीं। गोपाल ने हिम्मत जुटाई और ऊपर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर जाता गया, बादल उसके चारों ओर तैरने लगे। कुछ देर बाद वह एक विशाल ढाबे के सामने पहुंचा। ढाबे का बोर्ड चमक रहा था, आसमान का जादुई ढाबा। ढाबे के अंदर का दृश्य किसी सपने से कम नहीं था। बादलों से बनी कुर्सियां थीं, इंद्रधनुष से बने झूमर लटक रहे थे। हवा में स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैली हुई थी। तभी एक मोटे और हंसमुख आदमी ने गोपाल का स्वागत किया। स्वागत है बेटा, मैं इस जादुई ढाबे का मालिक हूं। ये जगह तो किसी स्वर्ग जैसी लग रही है। ये मेहनती लोगों के लिए ही खुलती है। बादल काका गोपाल को रसोई में ले गए। वहां एक विशाल कढ़ाई में चिकन बिरयानी बन रही थी, लेकिन यह कोई साधारण बिरयानी नहीं थी। उसमें डाले जाने वाले मसाले सितारों की धूल से बने थे। चावल चांदनी की रोशनी में चमक रहे थे। इतनी स्वादिष्ट खुशबू मैंने कभी नहीं सूंघी। इस बिरयानी की खासियत स्वाद नहीं, बल्कि इसकी सीख है। सीख? जो भी इसे खाता है उसे मेहनत और ईमानदारी की कीमत समझ आती है। तभी एक अमीर व्यापारी वहां पहुंचा। वह बहुत घमंडी था। मुझे पूरी बिरयानी चाहिए, जितना पैसा मांगो दूंगा। यहां पैसा नहीं, नियत देखी जाती है। दुनिया में सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है। व्यापारी ने चोरी से बिरयानी का पूरा बर्तन उठाने की कोशिश की। अचानक बर्तन हवा में उड़ गया। सारी बिरयानी गायब हो गई। व्यापारी के कपड़े भी धूल से भर गए। सभी लोग हंसने लगे। बादल काका ने गोपाल को केवल एक छोटी प्लेट बिरयानी दी। बेटा, यह बिरयानी तुम्हारे लिए है। गोपाल ने आधी बिरयानी खाई, फिर बची हुई बिरयानी एक भूखे बूढ़े यात्री को दे दी। बेटा, तुमने अपना खाना मुझे दे दिया। जिसे जरूरत ज्यादा हो, खाना उसी का है। बादल काका मुस्कुराने लगे। गोपाल की दयालुता देखकर बादल काका बहुत खुश हुए। उन्होंने एक छोटी थैली निकाली। ये जादुई बीज हैं। इनका क्या करूंगा? इन्हें अपने खेत में बो देना। लेकिन याद रखना, ये बीज केवल मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए काम करते हैं। अगली सुबह गोपाल गांव लौट आया। उसने बीज खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में खेतों में हरियाली छा गई। फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में खुशी फैल गई। इतनी शानदार फसल मैंने पहले कभी नहीं देखी। पिताजी, अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी ना? नहीं बेटी, मेहनत करने वालों की मदद भगवान जरूर करते हैं। कुछ महीनों बाद गोपाल गांव का सबसे सम्मानित किसान बन गया। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहा। एक रात उसने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच उसे जादुई ढाबे की हल्की रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे बादल काका मुस्कुरा रहे हों। धन्यवाद काका, आपने मुझे सबसे बड़ी सीख दी। हवा में एक आवाज गूंजी। सच्चा जादू बिरयानी में नहीं था बेटा, सच्चा जादू तुम्हारे अच्छे दिल में था। मॉरल ऑफ द स्टोरी: ईमानदारी, मेहनत और दयालुता ही जीवन का सबसे बड़ा जादू है। जो दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद प्रकृति और भगवान दोनों करते हैं।